नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम पीजीटी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोविंद तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? तो अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी बन करके साउथ में चले गए थे, श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 326 होना चाहिए था, 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चरक यहाँ पर कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और एक यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट है, प्रथम त्राइन का युद्ध कब हुआ? तो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की राज्य की स्थापना की। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक उत्तर भारत में शासन कर रहे थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो वो तांबे से बनी हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो यहाँ पर कुछ वंशों के नाम दिए गए हैं, उनको कालक्रम के अनुसार बताना है। सबसे पहले गुलाम वंश था, उसके बाद आया तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। इस प्रकार CABD आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी हमें कालक्रम के अनुसार कुछ घटनाएं दी हुई हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध, राजधानी स्थानांतरण और तैमूर का आक्रमण और कुतुब मीनार का निर्माण। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा त्राइन का युद्ध, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद राजधानी का स्थानांतरण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, तैमूर का आक्रमण 1398। तो त्राइन के तो 1191 में होता है। कुतुब मीनार का निर्माण 1206 के बाद कराते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी स्थानांतरण ये 1320 के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मुस्लिम शासक था या यात्री था, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? तो अब्दुर्रज़ाक हरिहर द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करते हैं। नेक्स्ट हैं, जो कि फारस के राजदूत थे। नेक्स्ट है दोस्तों, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो यह लाल किले के भवन के बारे में कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? तो यह शिवाजी और औरंगजेब के बीच हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, चांद बीबी रानी थी, तो वह अहमदनगर की रानी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर भी हमें सुमेलित करना है कुछ घटनाओं को। यहाँ पर ये क्वेश्चन में प्रिंट हो रहा को यहाँ बताया नहीं गया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, घाघरा का युद्ध 1528 में और खनवा का युद्ध 1527 में। नेक्स्ट है दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो भारत में इसको अकबर ने प्रारंभ किया था। वैसे अगर विश्व की बात करें तो सबसे पहले चंगेज खान ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो जहांगीर चित्रकला का पारखी था। नेक्स्ट है, आईन अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। इसके ये अकबरनामा का तीसरा भाग है, आईन अकबरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो 1856 में जब अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर अवध को अपने भारतीय राज्य में मिला लिया था, उस समय वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे। नेक्स्ट है, मुतखब उद तवारीख पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूं, जो कि अकबर के और जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, ब्लैक होल दुर्घटना कब हुई? तो यह 20 जून 1756 में होती है। उस समय सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट है, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? तो औरंगजेब को दक्षिण के नासूर ने, मतलब कि दक्षिण को जीतने के प्रयास में बर्बाद हो गया। नेक्स्ट है,
अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि जो बैरम खां थे उसके पुत्र थे। नेक्स्ट है वाक़ियात ए बाबरी है, तो यह बाबर नामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है, जो कि चगताई तुर्की में लिखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है किस क्रम में यूरोपीय लोग भारत व्यापार करने हेतु भारत में आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट है दोस्तों, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके शासन में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेलवे लाइन मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है 1498 में वास्को डी गामा भारत में पहुंचा था, तो एक कालीकट पहुंचा था और जामोरिन ने उसका स्वागत किया था। जामोरिन वहाँ के राजाओं की उपाधि होती थी, ना कि नाम। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था, तो सिराजुद्दौला को हराया था 1757 में। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो सती प्रथा बेंटिंग ने क्या किया? सती प्रथा का उन्मूलन किया। डलहौजी ने क्या किया था? व्यापक का सिद्धांत। रॉलिप ने स्थानीय स्वशासन और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था? तो यह दयानंद सरस्वती का नारा था कि वेदों की तरफ लौटो। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो ये विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण विवेकानंद के गुरु का नाम था। नेक्स्ट है दोस्तों 35वां क्वेश्चन है, सही सुमेलित देखना है हमें। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, आर्य समाज की स्वामी दयानंद ने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध एनी बेसेंट से है। तो यहाँ पर संबंध बताना है, स्थापना नहीं बतानी है हमें। तो रामकृष्ण मिशन ये तो इनका संबंध, ये उसके गुरु थे, ब्रह्म इनका संबंध हो जाएगा रामकृष्ण मिशन से। राजाराम का ब्रह्म समाज से, लाला लाजपत राय कालिया समाज से। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध एनी बेसेंट से है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो उसमें बाल विवाह प्रचलित नहीं था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा भी नहीं थी, सती प्रथा भी नहीं थी, ऐसे तो देखी जाए तो बहुपत्नी विवाह। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन कोट दिया जाना चाहिए था, तो क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट है निम्नांकित में को कालक्रम में हमें बताना है। कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चाणक्य और कनिष्क। सबसे पहले यहाँ पर चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य काल में, फिर कलिंग युद्ध है अशोक के काल में, उसके बाद कनिष्क का काल आता है, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है दोस्तों कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। और पहला गदर जो समाचार पत्र था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, तो इसका रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द को निर्माण है वो किया था। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन हुआ, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, अक्टूबर 1905। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें वारेन हेस्टिंग्स, भारत का नहीं, यहाँ पर इनको पूछना चाहिए था कि बंगाल का प्रथम, तो वारेन हेस्टिंग्स वैसे इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नांकित में घटनाओं को कालक्रम में हमें लगाना है, तो इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो ये वीर सावरकर जी थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ताकि 1919 के सुधारों की जांच की जा सके। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था,
इस कारण से इसका विरोध है वो पूरे देश भर में किया गया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, इसका पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें 72 मेंबरों ने भाग लिया था। एमएस बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित किया गया, तो ये इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया था, तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। विधवा पुनर्विवाह का, इसमें ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि उनके प्रयासों से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया था। विधवा विवाह होना चाहिए था यहाँ पर, ये उन्होंने गलत किया है यहाँ पर। तो इनमें से सभी का, सॉरी मैं ऑप्शन है, इनमें सभी का उन्होंने समर्थन किया था। विधवा पुनर्विवाह का भी, स्त्री शिक्षा का भी, और बाल विवाह का विरोध, तो इनमें सभी का उन्होंने समर्थन किया था। उड़ीसा का प्राचीन नाम था तो उत्कल उड़ीसा का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई, तो 1924 में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी गया, किसने कहा, तो ये आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद से शब्द कहे थे। नेक्स्ट है गिरनार शिलालेख संबंधित है, तो ये रुद्रदमन से संबंधित है। इसमें सुदर्शन झील का जो निर्माण संबंधी जो है बताया गया है कि उसकी पुनर्निर्माण करवाया था, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिरांद से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना और गद्य और पद्य में की गई है तो उसका नाम है यजुर्वेद। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था, तो एक पवित्र पशु था उनके लिए। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे तो वो पक्की ईंटों से घर बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो पतंजलि, जो कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्यों को देखता था कहलाता था, तो उनको अयंगर कहते थे। नेक्स्ट है पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया, तो प्राकृतिक भाषा को बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए, तो कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, अशोक की मृत्यु। तो सबसे पहले क्या होता है कलिंग युद्ध होता है, नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद अशोक की मृत्यु होती है, फिर कनिष्क का राज्य अभिषेक होता है, उसके सबसे अंत में होता है चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल। तो इस प्रकार से राइट आंसर आप ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रामायण के रचनाकार हैं, तो वाल्मीकि रामायण के रचनाकार हैं। महाभारत के वेद व्यास। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। भारत में प्राचीनतम सिक्कों का कोई अभिलेख नहीं है, सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है, जिनको हाथ सिक्के कहते थे, सही है। सातवारों ने शीशे के सिक्के चलाए, ये भी सही है। गुप्त शासकों ने रूपक नाम चांदी के सिक्के चलाए, ये भी सही है। भारत में श्रवण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया, तो ये गलत है। कुषाणों ने सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुषाणों ने, वैसे हम पढ़ते हैं कि हिंदू यूनानियों ने, मिनेंडर ने सबसे पहले जो है सोने के सिक्के चलाए। नेक्स्ट है धर्म शब्द का रूपांतरण धम संबंधित है, तो ये प्राकृतिक भाषा का शब्द है। यहाँ पर प्राकृतिक लिखा है, प्राकृत ऐसे आना चाहिए था। नेक्स्ट है दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो 326 ईस्वी पूर्व, यहाँ 27 दिया गया है, वैसे 326 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है अजातशत्रु राजा था, तो वह हर्यक वंश का राजा था, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था, यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई थी, तो मथुरा में लाल पत्थर मिलता है, इसलिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल मूर्तिकला को या मूर्ति बनाने में किया जाता था। नेक्स्ट है चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या था, तो उर सामान्य ग्राम सभा को कहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वराहमिहिर। नेक्स्ट है दोस्तों
पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो उस समय शिक्षा का पल्लवों का कांची और मदुरई, तो उसमें मदुरई, सॉरी इसमें डाउट है, आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर महाजनपदों के नाम दिए गए हैं, उनकी राजधानी दी गई है। तो शूरसेन की मथुरा, गांधार की तक्षशिला, कौशल की वज्जी, वैशाली की अयोध्या। नेक्स्ट है दोस्तों, अयोध्या वैसे वैशाली की राजधानी नहीं थी, तो ऑप्शन सी इसमें राइट दिया गया है। नेक्स्ट है शहीद वंश का अंत करने वाला शासक था, तो शहीद वंश का अंश बहरौल लोधी ने किया था। नेक्स्ट है टका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था, तो इल्तुतमिश ने चंदा और टक्का नामक जो सिक्के हैं वो चलाए थे चांदी के। नेक्स्ट है वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था, तो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि वो अब्दुल रज्जाक जो हरिहर द्वितीय के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाए जाने के कारण थे, तो यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था, ये राइट हो जाएगा यहाँ पर। ये घर दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ दूसरी राजधानी रखना चाहता था, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण। नेक्स्ट है दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार हमें रखना है। बाजार कीमतों में सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, पृथ्वीराज चौहान ये इससे पहले हो जाएगा। राजधानी ये मोहम्मद बिन तुगलक की घटना है। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण, तो 1 नंबर पे, 2 पे आ जाएगा, 3 पे और 4 पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भी हमें सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पर लेखक हैं और ये उनकी रचनाएं हैं, तो अमीर खुसरो ने क्या किया था, तुगलकनामा लिखा था। इब्न बतूता ने रेहला लिखा था। मिनाज सिराज ने तबकात निसारी और जलालुद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही। नेक्स्ट है दोस्तों तुर्कान चहलगानी कौन था, तो ये 40 तुर्क अमीरों का समूह था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी और बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था, तो त्राइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में होता है। नेक्स्ट है मजब उल बहरीन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो इसका जो लेखक है वो है दारा सिकोहो। नेक्स्ट है दोस्तों मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था, तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं जहांगीर। नेक्स्ट है सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था, तो जहांगीर के शासनकाल में 1615 में टॉमस रो आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, तो गुलशन ए इब्राहिमी, तो इसका राइट इसके साथ हो जाएगा ऑप्शन 4 कलीम फरिश्ता, तारीख फिरोजशाही बर्नी और मुंतखाब उल तवारिख, ये हो जाएगा आपका अब्दुल कादिर बदायूं अकबरनामा अबुल फजल। नेक्स्ट है वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से सेवरत थे कहलाते थे, तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजपूतों के साथ मेल मिलापों की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था, तो वो मुगल साम्राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था और सुलह कुल की नीति को अपनाना चाहता था। नेक्स्ट है 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 में इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट है दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था, तो सबसे पहले उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। आधिकारिक फैक्ट्री 1613 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में, यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। भारत में पुर्तगाली व्यापार, तो ये 1503 में हो जाएगा। वेस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में और फ्रांसीसी 1664 में। डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1602 में। नेक्स्ट
सूची 1 का सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। लॉर्ड डलहौजी उन्होंने क्या किया था? उत्तराधिकार अपहरण नीति का पालन किया था। लॉर्ड लिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में जो द्वैत शासन का अंत है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो नीलकंठ नागर गुजराती ब्राह्मणों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में प्रथम चिंगारी भड़की थी, तो वह मेरठ से भड़की थी। मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत होती है 10वीं 1857। नेक्स्ट है, भारत में किस सूफी संत में सूफियों के सोहारवर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो बहाउद्दीन जकारिया ने सोहारवर्दी पंथ की स्थापना या सिलसिले की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस संत ने संकीर्तन व नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की? तो चैतन्य महाप्रभु, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोबर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी, तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना की तो लाहौर में की गई थी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।